ये कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता एक खेतिहर मजदूर थे और मां घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। लेकिन रमेश के सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। बचपन से ही वह कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ जिससे उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल सके। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गया। इसके बाद उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया, जहां वह सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों को चाय पिलाता। इसी दौरान उसने गौर किया कि ग्राहक अक्सर अपने बिजनेस या काम की बातें करते थे। रमेश उन बातों को ध्यान से सुनता और उनसे सीखने की कोशिश करता। कुछ समय बाद उसने खुद एक छोटी सी ठेली पर चाय बेचना शुरू किया। उसके पास न तो कोई बड़ी पूंजी थी, न ही कोई अनुभव, लेकिन उसके पास था कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सीखने की लगन। उसने अपनी चाय में कुछ खास स्वाद डाले और ग्राहकों से बातचीत का अंदाज ऐसा रखा कि लोग दोबारा आने लगे। धीरे धीरे उसकी चाय की ठेली लोकप्रिय होने लगी। उसने पैसे बचा बचाकर एक छोटी सी दुकान खोली। फिर उसने अपने चाय के साथ साथ स्नैक्स भी बेचना शुरू किया। कुछ सालों में उसका छोटा सा स्टॉल एक चाय कैफे में बदल गया। उसने इसे रमेश टी हब नाम दिया। आज रमेश के देश भर में 50 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। रमेश का मानना है कि गरीबी एक स्थायी स्थिति नहीं है। अगर इंसान मेहनत और सही सोच के साथ काम करे तो वह अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। उसने कभी किसी बहाने का सहारा नहीं लिया, बल्कि हर चुनौती को एक अवसर की तरह लिया। आज रमेश न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि एक प्रेरणा है उन लाखों युवाओं के लिए जो गरीबी से हार मान लेते हैं। वह समय समय पर सेमिनारों और स्कूलों में जाकर युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि कैसे छोटी शुरुआत से भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है।